everyone, welcome back to my channel. So today we'll be discussing the weekly contest 380 and question 1 of it. I'll be up solving and explaining it to you as well. So let us read the question first. Count elements with maximum frequency. You're given an array nums consisting of positive integers. So this statement is self-explanatory. You can see here that an array is given to us and it's only having the positive elements. Now the second element is a little tricky and we should read it carefully. Return the total frequencies of elements in nums such that those elements all have the maximum frequencies. तो बेसिकली इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमें उनका सम रिटर्न करना है। सो जैसे एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से एलिमेंट की है? अब 2 है वो भी 2 बार आ रहा है और 1 है वो भी 2 बार आ रहा है। तो 2 और ये एलिमेंट्स इन टोटल कितने हुए? 1 2 3 4। इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे 4, जो कि यहाँ पे आंसर भी गिवन है, आप देख सकते हो। तो बेसिकली ऐसा नहीं है क्वेश्चन कि आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिटर्न करनी है कि 2 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 2 रिटर्न कर दिया, नहीं। या 1 1 2 बार आ रहा है और 2 2 भी 2 बार आ रहा है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 हुई और 2 रिटर्न करना है, ऐसा नहीं है। हमें चेक करना है कि जो भी एरे में एलिमेंट जो जितनी बार भी मैक्सिमम टाइम है, अगर 2 बार ही है कोई एलिमेंट मैक्सिमम टाइम और वैसे एलिमेंट्स और भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो उन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट्स एक एक बार ही आ रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमारी ओरिजिनली है कि लाइक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी एक एलिमेंट की कितनी बार आ रहा है मैक्स टाइम्स, वो 1 है। बट ऐसे 1 फ्रीक्वेंसी वाले कितने एलिमेंट्स है? टोटल 5 एलिमेंट्स है, इसलिए यहाँ पे हमने 5 रिटर्न किया। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द array have a frequency of 1 which is the maximum, so the number of elements in the array with maximum frequency is 5. So basically मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिटर्न नहीं करनी है, हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो आई होप यू आर गेटिंग। ओके, एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मे बी there's एन एरे जहाँ पे 5 5, you can assume the commas here, 3 3 and 6 6 6। so basically what is the maximum frequency here? First of all let's look at that. So 5 is coming 3 times, so इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 6, भी 3 बार ही आ रहा है तो ये भी 3 है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। नाउ how many elements are there who are having maximum frequency? So we have in total of 6 elements who are having maximum frequency। basically 5 3 बार ही आ रहा है, 6 3 बार ही आ रहा है, तो इन दोनों का टोटल क्या हुआ? 6। so we'll be returning 6। so I hope the question is clear to you and now we'll be discussing the code of it। okay, सो क्वेश्चन पढ़ के हमें सबसे पहले तो क्या समझ आ रहा है कि हमें पहले तो पता होना चाहिए ना कि हर एक जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट वो कितनी बार आ रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तभी तो हम जज कर पाएंगे कि बेसिकली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। सो उसके लिए सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड मैप डिफाइन करते हैं। अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, इंट कॉमा इंट, बिकॉज हम जो एलिमेंट है वो भी इंटीजर है हमारा और जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी वो भी इंटीजर है, तो इंट कॉमा इंट लिखेंगे उसके लिए। ओके, अब हम एक लूप लगाएंगे जिससे हम ये देखेंगे। तो बेसिकली अब जब हम लूप लगाएंगे हम उससे काउंट करेंगे, हम इनकी फ्रीक्वेंसीज को हम इस अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर करेंगे। बेसिकली ऐसे स्टोर होगा वो कि 1 है तो इनिशियली इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, बट जब हम लूप रन करेंगे और जब हम फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 टाइम, फिर जब हम दोबारा इस 1 पे आएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम, फिर जब ये 2 की बात करें तो 2 की वैल्यू फिर पहले होगी 1 टाइम, जब 1 टाइम मैप में आएगा फिर ये भी 2 टाइम हो जाएगा। तो बेसिकली इस मैप को यूज करके
हम इन सब की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे यूजिंग दिस लूप. ओके, लेट मी कोड एंड टेल यू. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें पूरे एरे के अंदर अभी आइटरेट करना है. So we are iterating through the complete array, and initially वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 ये सब जीरो है. बट हम इसको प्लस प्लस करके उनकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे. बेसिकली जो ith एलिमेंट है उसकी वैल्यू को हम प्लस प्लस कर देंगे. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने अपने अनऑर्डर्ड मैप के अंदर ये पहला एलिमेंट डाल दिया 1, और 1 की जो वैल्यू है वो पहले 0 थी, अब उसको 1 कर दिया. अब क्या होगा, जब सेकंड एलिमेंट पे आएगा, अब क्या होगा कि जैसे ये फर्स्ट पे आया तो अब अनऑर्डर्ड मैप में हमारे क्या आ गया, 1 पे 1. अब सेकेंड 2 पे आएगा तो हमारे अनऑर्डर्ड मैप में फिर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स आई प्लस प्लस, यानी 2 1. उसके बाद क्या होगा, फिर से अगली बारी में इस थर्ड एलिमेंट पे आएगा तो फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2. फिर 3 पे आएगा, 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1. फिर 1 आएगा तो 1 ऑलरेडी है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. नहीं होता है तो ऐड कर देता है वो एक नया एलिमेंट बना के, और होता है तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है. अनऑर्डर्ड मैप यही वर्क करता है. तो बेसिकली 1 था तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू पहले से 2 थी, 3 की वैल्यू 1 हो चुकी है, अब 4 पे आएगा, 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमें बेसिकली पता चले कि हमारे कौन से एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है. हमें ये तो पता चल गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 3 की 1 है. वो हमें देख के पता चल रहा है कि किसकी 1 है किसकी 2 है, बट कोड को कैसे पता चलेगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वापस एक फॉर लूप लगाएंगे ओवर द अनऑर्डर्ड मैप. सो लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट. तो बेसिकली यहाँ पे हम हमारा जो अनऑर्डर्ड मैप है फ्रीक्वेंसी उसको ट्रैवर्स करेंगे. अब हमें देखना है कि कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है, तो हमें एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा इंट मैक्स, और हम इसको मिनिमम वैल्यू दे देंगे. अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारी मैक्स की वैल्यू है उससे ग्रेटर हो जाती है अगर फ्रीक्वेंसी डॉट सेकेंड, यानी कि जो इसकी यहाँ पे जैसे 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो ये जो सेकेंड पार्ट है उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम, उल्टा लिख दिया मैंने, उसकी वैल्यू अगर मैक्स से ग्रेटर हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम मैक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे. मैक्स की वैल्यू यहाँ पे फिर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डॉट सेकेंड. एंड जैसा कि मैंने बताया था कि हमें एलिमेंट्स काउंट करने हैं, हमें सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करनी है. तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल रखना पड़ेगा विच विल बी इंट काउंट. इंट काउंट इक्वल टू 0. ठीक है, तो बेसिकली अब इसको काउंट करने के लिए हमें यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी. इफ
max equal to frequency dot second, देन हम कर देंगे काउंट प्लस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट सेकेंड. तो बेसिकली आई एक्सप्लेन यू व्हाई वी आर यूजिंग दिस कंडीशन. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बट अब हमें एलिमेंट्स को भी तो काउंट करना है कि हमारे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स कितने हैं. तो बेसिकली जब जब भी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इस मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगी तब तक काउंट में ये ऐड हो जाएगा. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि जब एक नया, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि इस वाले का एग्जांपल लेते हैं और इसके आगे मान लो यहाँ पे 6 भी है, ठीक है. तो करेंटली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो जो 1 को काउंट करेगा तो 1 करेगा, फिर जब 2 को काउंट करेगा तो भी 1 करेगा, 3 को, 4 को, 5, यहाँ तक ये 1 1 ही काउंट करता रहेगा. और जो काउंट होगा वो इन सबको टोटल करके 5 कह देगा, ठीक है. और फिर यहाँ पे इसको 6 की फ्रीक्वेंसी 2 मिल जाएगी. तो लॉजिकली हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 2 है और उसके कितने एलिमेंट्स हैं वो भी 2 है. तो ये काउंट में 2 तो ऐड नहीं होना चाहिए, काउंट तो 0 हो जाना चाहिए और उसके बाद +2 करके हमारा 2 रिटर्न होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी तब हम काउंट को 0 कर देंगे. तो बेसिकली अब क्या होगा कि अगर हमारी जो हमारा फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो मैक्स से जब जब बड़ा होगा तो मैक्सिमम में उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी. और ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जब जब मैक्स फ्रीक्वेंसी डॉट सेकेंड की जब जब इक्वल होगा तब तक ऐड कर दे रहे हैं. अब हमें एक नया मैक्स फ्रीक्वेंसी मिल रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट की वैल्यू चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 0 से उसे वापस इनिशिएट कर दे रहे हैं कि पहले तो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 थी. इस वाले एग्जांपल में पहले तो 1 थी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और उसके एलिमेंट्स जो थे वो 5 थे. बट फिर आगे एरे में जाते जाते हमें पता चला कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 2 है और उसके एलिमेंट्स भी 2 ही हैं. तो इस वाले पार्ट की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने काउंट को इक्वल टू 0 कर दिया और उसके बाद हमने ये एलिमेंट्स को ऐड कर दिया. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. अब एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं की है. ओके, ओके, सेमी कॉलन इज मिसिंग. ये तो बेसिकली यहाँ पे हम आई टी उसको यूज कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आई टी यूज करना चाहिए. So basically auto IT and frequency we are writing. So the iterator is IT. So basically we cannot use the name of the unordered map. We have to use IT. So that was a very silly mistake. So basically जैसे हम for int I equal to 0 में I यूज करते हैं and not the name of the array, equivalently यहाँ पे हमें IT यूज करना था जो मैंने by mistake frequency यूज कर लिया. Okay. तो मैंने क्या गलती की थी, यहाँ पे आप देख रहे होगे ऑटो आई टी है राइट, तो हमें ये आई टी डॉट सेकेंड ऐसे यूज करना था. एंड दैट्स इट. लॉजिकली नो एरर. एट द एंड वी नीड टू रिटर्न. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी डिड आफ्टर डूइंग ऑल दिस, we need to return the value of car count. So we'll be returning count. Yeah. So after writing all this, we'll be running the code. We have written. So okay. So अब हम पूरा कोड तो लिख ही चुके हैं और वो करेक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ जो यहाँ पे थी. रिटर्न कर चुके हैं हम यहाँ पे काउंट को, आप देख सकते हैं. नाउ वी विल बी रनिंग द कोड. ओके, सो वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर. Yeah, so our code is submitted. Thanks for watching. If you like my video, do share and subscribe my channel. I'll be coming back with more better videos of
contest discussion. So if you like my video, do like, share, comment, and subscribe.